हाय। एपी के इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं ये बता दूं कि 5.1 और 5.2 के जो जितने भी रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो दो वीडियो में हो गए हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको 5.2 को यहाँ से, जिसमें ओनली 4 क्वेश्चंस है रिमेनिंग, एंड फिर 5.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5.3 के थर्ड क्वेश्चंस तक तो सब इस वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद एक और भी वीडियो शायद आप लोग को आगे मिलेगा, देखते हैं कहाँ तक बन पाता है। ठीक है ना, तो आते इसको स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सबको मैंने इजी वे में कैसे फाइंड आउट करना है आंसर, उस तरह से एक्सप्लेन किया है। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा टिप्स जिससे आपको एपी को समझने में एकदम आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो जो फ्रॉम द लास्ट टर्म हो तो इसका क्या मतलब है, जो 253 है वो हमारा लास्ट टर्म है, लेकिन यहाँ n तो गिवन नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो लिख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास गिवन है an इज इक्वल टू 253। होप कि आपने पहले का वीडियो देखा होगा, तो सारे फॉर्मूला जितने मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसमें आसानी से वो सब आपको समझ में आया होगा। नहीं देखा है तो मैं इसमें लिंक दे दूँगी, आप उसको जाकर के एक बार देखो तो और भी क्लियर हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है तो ये हो जाएगा 3। d कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी तक तो सबको पता चल गया होगा, a2 माइनस a1, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप पहले क्या करोगे कि n फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना है लास्ट से। और एकदम ध्यान से यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग an के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 253 इज इक्वल टू a गिवन है 3 प्लस n तो फाइंड आउट करना है और d हो जाएगा 5। तो जैसे ही यहाँ ये लिख लेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, 253 डिवाइडेड बाय 253 माइनस कर लेंगे 3 और डिवाइडेड बाय 5, तो इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, n माइनस 1। तो इस तरह से आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं n। अब आपका n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5, ये माइनस n इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 50। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 50 प्लस 1 51। तो जब n मिल गया आपको 51, तो यहाँ पूछ रहा है लास्ट से, तो जब लास्ट से पूछ रहा है 28, तो आप क्या करोगे, इसमें से 19 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ओके ना, फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू 51 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 32। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको फाइंड आउट करना है a32, और a32 के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, a32 इज इक्वल टू a प्लस 31d, है ना, और a कितना था हमारा 3 और 31 इंटू 5, तो क्या मिल जाएगा आंसर 158, है ना। तो ये इस तरह से देखा आपने कि आपका जो आंसर था वो हो गया 158। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि आप कैसे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। तो a4 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 3d, n माइनस 1 हो गया तो 3d। ठीक है, और 8th टर्म, तो a8 इज इक्वल टू क्या, a प्लस 7d। अब इन दोनों को बोलता है सम, ठीक है, इज 24 एंड द सम ऑफ, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24 गिवन है। ठीक है, तो इससे जब आप देखोगे तो ये a और a क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2a
एंड प्लस ये 7 + 3 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2 रिमूव कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 12। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बना वो क्या हो जाएगा a + 5D इज इक्वल टू 12। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये करें या नहीं करें। करने से क्या होगा कि लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर बिना किए भी सॉल्व करते तो भी आंसर आता, लेकिन अगर आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास, है ना, कि 6th एंड 10th टर्म। तो अब तो आपको पता है कि 6th टर्म क्या हो जाएगा a + 5D, और 10th टर्म क्या हो जाएगा प्लस a + 9D इज इक्वल टू कितना गिवन है 44, है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2a + 5 + 9 ये हो जाएगा 14, है ना। तो 14D इज इक्वल टू 44, इसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + 7D इज इक्वल टू 22, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ मिल जाएगा हमारा, ठीक है, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 - 2 कर लेते हैं। 1 को ऐसे लिखते हैं a + 5D इज इक्वल टू 12 एंड a + 7D इज इक्वल टू 22, है ना। माइनस करोगे माइनस माइनस, तो ये तो कम, यहाँ क्या हो जाएगा -D इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, है ना। अब जब आपको D मिल गया तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ जो आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, D गिवन है, A गिवन है, ठीक है, नहीं A फाइंड आउट करना है ना इक्वेशन से। तो अब क्या लिखोगे आप, इस D के वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो तो मिल जाएगा ना, a + 5D इज इक्वल टू 12 है, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ हो जाएगा हमारे पास a + 5D इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 - 5 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 - 25, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -13। अब a हमारा -13, तो AP के 3 टर्म्स क्या, a1 इज इक्वल टू -13, a2 इज इक्वल टू, इसमें आप क्या ऐड करोगे 5 ऐड करोगे, तो 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -8, है ना। फिर a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -3, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 19, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी गिवन है। अब यहाँ देखो आप कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एनुअल सैलरी गिवन है ₹5000, तो वो क्या हो जाएगा, वो a का वैल्यू देगा, तो a इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5000, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, तो जब 200 इंक्रीज हो रहा है ईच ईयर तो वो क्या हो जाएगा हमारा D, तो क्या लिखेंगे D इज इक्वल टू 200, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास जो AN है वो हो गया 7000, है ना। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है ईयर, तो AN इज इक्वल टू क्या A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला डालेंगे, AN के प्लेस पे 7000 लिख लेंगे, और ये इस साइड में आएगा A तो माइनस हो जाएगा, ठीक है 5000, और ये D क्या करेगा आके इसको डिवाइड करेगा, तो हम लोग आसानी से यहाँ लिख सकते हैं 200 इज इक्वल टू क्या n - 1, 7000 - 5000 ये हो गया हमारा कितना 2000, ठीक है।
अब क्या लिख लेंगे इसको, 2000 डिवाइडेड बाय 200, है ना, और ये n क्या हो जाएगा इधर आकर के +1 इज इक्वल टू n, ये हमारा हो जाएगा कितना 10। तो ये n इज इक्वल टू क्या 10 + 1 इज इक्वल टू 11। मिल गया ना आंसर। तो ये 11th ईयर में जा कर के अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, 1995 + 11, तो 2006 में जा कर के उसका जो सैलरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7000, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। चलिए देख लेते हैं कितना सेविंग किया इसने। आप सब सेविंग करते हैं या नहीं, सबको करना चाहिए सेविंग, है ना, छोटा सा छोटा ही अमाउंट सही। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कि a इज इक्वल टू 5, है ना, क्योंकि फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया ₹5। इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹, तो वीकली सेविंग को कितना से इंक्रीज कर रही है वो 1.75 से। इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20, अब यहाँ पर जो nth वीक मतलब क्या an इज इक्वल टू कितना हो गया उसके पास 20.75। देखा आपने, छोटा सा छोटा सेविंग भी आपके लिए एक बड़ा अमाउंट ला देता है, ठीक है। चलिए an इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डाल देते हैं, है ना। सो an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पर an के वैल्यू पे क्या लिखेंगे 20.75, और ये a कितना था 5, तो इधर आकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और d कितना था 1.75, तो ये क्या करेगा इसको डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1, ठीक है ना। अब 20.75 है तो डायरेक्टली यहाँ पर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 15.75, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या था 1.75 इज इक्वल टू n-1। इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा 9, है ना, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो 9 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो इस तरह से आप क्या बता सकते हैं कि उसने 10 वीक में कितना सेविंग कर लिया 20.75 रुपीज़, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसानी से, 10th बोर्ड बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 में जो नंबर 1 है, यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं दो फॉर्मूला। पहला तो होगा SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑल सम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर लास्ट टर्म गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है हमारा SN इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है a प्लस, इसको ठीक से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 तो होगा ही, ठीक है, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। और l क्या होता है, l इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो ये तीन फॉर्मूला को हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। सम फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हो कि आपके पास SN का फॉर्मूला है, डायरेक्टली डाल दो, लेकिन डायरेक्टली डालने से पहले एक काम जरूर करना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप एक बार डिटेल्स में ज़रूर लिखना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपके लिए भी अच्छा और एग्ज़ाम के में एग्जामिनर के लिए भी अच्छा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,
d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और n कितना है आपका 10 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है तो n हो जाएगा आपके पास 10 है ना। अब चलिए अब इस फॉर्मूला में डाल दो तो S10 इज इक्वल टू क्या 10/2 है ना इंटू 2a तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 तो n-1 क्या 10-1 तो 9 इंटू 5। देखो कितना आसानी से बन गया आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा हो गया 4 प्लस 9 5 जा 45 है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 49 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 245 है ना। तो देखा आपने कि किस तरह से इन फॉर्मूला को यूज करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो सेकेंड में है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। थोड़ा केयरफुल रहने का क्या मतलब है कि सिली मिस्टेक्स ना करो। ठीक है चलिए आते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये पार्ट 2 -37 इंफॉर्मेशन लिखना है पहले तो a इज इक्वल टू -37। d कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ d फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे a2 -a1 होता है तो a2 क्या हो गया आपका -33 प्लस हो जाएगा 37 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना वो याद रखेंगे a2 -a1 था। ठीक है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये 4। ठीक है अब d मिल गया n कितना दे रहा है 12th टर्म तक तो n लिख लो 12 फॉर्मूला डालो हो गया बात खत्म है। S12 इज इक्वल टू क्या है 12/2 इंटू 2 इंटू a तो मेरे लिए तो मैंने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है इसलिए, लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप वहाँ हर बार फॉर्मूला जरूर से लिखना। ठीक है ना प्लस n-1 तो ये हो जाएगा 11 इंटू d तो 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये हो गया 6। आपके लिए आसानी करने के लिए मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में जो ट्रिक हो सकता था वो दिया है ताकि आप एपी में कुछ भी आपका मिस नहीं हो। तो आपको जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप जा करके उस क्वेश्चन को देख लो, जरूरी नहीं है कि हर बार हर क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है अब यहाँ पर क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू -37 है और 11 4 जा ये 44 है। ठीक है तो जब -74 में 44 यहाँ जो ये आएगा ठीक है चलो मैं लिख ही देती हूँ -74 प्लस 44 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू -30 तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा -180। तो देखा आपने कि किस तरह से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो डेसिमल वाला तो नहीं एक फ्रैक्शन वाला भी मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना एक फ्रैक्शन वाले में क्या है कि यहाँ आपको करना है 1 का जो पार्ट है 4 जिसको समझ में आ जाए वो स्किप करके आगे वाले वीडियो में जाओ, नहीं एक बार देख लोगे तो अच्छा है कंफर्म हो जाओगे। ठीक है यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/50 d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 -a1 है ना तो 1/12 माइनस 1/50। ठीक है तो अब यहाँ क्या देखेंगे हम लोग कि बहुत बच्चों को फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम होता है तो एकदम ध्यान से देखो 12 और 15 का एलसीएम लिया मतलब क्या कि कौन सा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा 60 डिवाइड होता है दोनों से 12 5 जा होता है 60 तो 5 लिख दो 15 4 जा होता है 60 तो 4 लिख लेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा 1/60। तो इस तरह से मिल गया आपको d है ना और फाइंड आउट क्या करना है 11 टर्म्स सॉरी तो n इज इक्वल टू क्या गिवन है 11। अब s का वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ब्रैकेट में क्या डालेंगे 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 तो 10 हो गया 10 इंटू 1/60 दैट इज d है ना। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा 0 0 कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11/2 ठीक है और मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। ठीक है फिर से यहाँ पर आपका
फ्रैक्शन आया है। और फ्रैक्शन को आप कैसे ऐड करोगे अब तक तो पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इजी तरीका बताए हैं फ्रैक्शन को भी ऐड करने का। ठीक है, तो 11/2 और मल्टीप्लाइड बाय ये हमने फिर से वापस एलसीएम लिया, तो 15 और 6 दोनों 30 को डिवाइड करते हैं, 30 हो गया। 15 2 जा होता है 30, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 4, क्योंकि 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने 2 को, तो 4 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5। तो अब क्या आ गया आंसर आपके पास, 11/2 × 9/30। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 3 3 जा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 10 जा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 33/20। यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कि किस तरह से हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि यहाँ वो एल वाला फॉर्मूला हम लोग अब यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे एल वाला फॉर्मूला, और कितनी आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि गिवन है इस तरह से, ठीक है, ए लिख लो, 2 का जो हमारा 1 है, ठीक है, उसमें ए क्या हो जाएगा 7, डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, डी के लिए क्या करेंगे हम लोग 21/2 - 7 करेंगे, 21/2 माइनस कर लेंगे 7, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है ना। अब L गिवन है, जो लास्ट टर्म होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं L, तो L = हो गया 84। लेकिन SN फाइंड आउट करने के लिए आपको तो N चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है कि सारे टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, तो जब N फाइंड आउट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे L = A + N - 1 × D। A क्या था 7 प्लस N - 1 और D कितना आया 7/2, है ना, और L कितना दिया था 84। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 84, ये 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, और इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा 2/7, और वो क्या देगा N - 1। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 84 में से 7 को माइनस कर लो, ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपका जो L था हमारा वो हो जाएगा 77, है ना, × 2/7, और ये 1 आकर के इसमें ऐड हो जाएगा तो N दे देगा। ये हो गया हमारा 11, 11 2 जा 22, तो 22 + 1 ये हो गया 23। तो N मिल गया आपको कितना 23। और जब आपका N मिल गया 23, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबको ऐड करना है। अब देखो यहाँ भी बहुत अच्छे आसानी से तरीके से, अब जब आपको S फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, S 23 फाइंड आउट करना है, तो 23 = 23/2 तो हो ही जाएगा। यहाँ पर आप बड़ा फॉर्मूला नहीं डाल करके सीधे अगर A + L लिखते हो तो भी मिल जाएगा, और वो A + L क्या हो जाएगा 23, है ना, मल्टीप्लाइड A कितना था आपका 7, है ना, और L कितना था 84, तो 7 + 84 ये क्या हो जाएगा 91, है ना। और इस तरह से देखा आपने कि आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 2093, क्योंकि रिड्यूस तो हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 23 × 91 और डिवाइड कर दो 2 से। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो सब में मिक्स्ड फ्रैक्शन था, तो आपको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से देखा आपने कि ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको दोनों फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पहले L से आप N को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो बन जाएगा आसानी से, है ना। चलिए 3 देख लेते हैं।
तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या गिवन है, 2 का ये हो गया पार्ट 3, ठीक है। a इज इक्वल टू हो गया -5, d इज इक्वल टू यहाँ -8 -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू हो जाएगा -3, d क्या हो जाएगा -3, ठीक है, क्योंकि हर बार -3 हो रहा है, तभी तो आप ऐड कर रहे हो ना। और क्या गिवन है, L गिवन है -230। अब क्या है, आपको फॉर्मूला आता है, क्या लिखोगे, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो -230 और ये a क्या था -5, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5, d क्या कर रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इस साइड आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू क्या n-1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक साथ आराम से इसको ले आते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये -225 अपॉन -3, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, इससे आप कैंसिल करोगे 225 को तो आएगा 75, और 75 + 1 करोगे तो n मिल जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या 76। और जब आपको n मिल गया तो ऐसे तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्या करेंगे s 76। तो देखा आपने कि किस तरह से इतने लंबे भी सम को आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, है ना। तो 76 अपॉन 2, और यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस l, उतना ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, -5 -230 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। 76 को जब 2 से रिड्यूस करेंगे तो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना -235, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो होगा 8930, नेगेटिव नंबर, ओके ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप SN के फॉर्मूला को यूज करके। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ गिवन है a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है, an गिवन है, और फाइंड आउट करना है n and SN। तो 2 आंसर फाइंड आउट करना है, दिख रहा है आपको। फिर वैसे ही कुछ टर्म में a12 गिवन है 37, d गिवन है, फाइंड आउट करना है आपको a and 12। तो इस तरह से अलग अलग आपके पास जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सारा फॉर्मूला आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले लिख लो। a इज इक्वल टू 5 गिवन है, d इज इक्वल टू 3 गिवन है, और an इज इक्वल टू 50 गिवन है। तो फाइंड आउट करना है आपको क्या क्या, n फाइंड आउट करना है और SN फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला फाइंड आउट करेंगे n। तो जो हमारे पास an है, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an गिवन है 50, लिख दो 50, a गिवन है 5, वो भी लिख दो, प्लस n तो फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू है 3। अब क्या करोगे आप कि 50 और ये 5 आके सब्ट्रैक्ट कर लो और ये 3 आके डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू n-1, है ना। तो अब क्या हो जाएगा 45 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया n। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और प्लस 1 हो जाएगा कितना 16। तो n क्या मिल गया आपको 16। तो इस तरह से एक आंसर तो आपका मिल गया, n मिल गया आपको 16। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है SN। तो आपको तो पता है कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें डालो और फाइंड आउट कर दो। लेकिन अब SN में डालने से पहले एक बात आप याद रखो कि यहाँ पर हम लोग हेवी फॉर्मूला नहीं यूज करके इजी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारे पास S16 होगा वो क्या कहलाएगा 16 अपॉन 2 और इंटू a प्लस l ले लो, ठीक है। तो उससे आसानी से जल्दी हो जाएगा 16 अपॉन 2, ठीक है। कैलकुलेशन को हमेशा याद रखो कि इजी वे में लिखते, अगर हमारे पास आसान सा तरीका है तो हम टफ पे नहीं जाते हैं, है ना। a कितना है 5, l कितना है 50, है ना।
तो यहाँ पर लिख लो। अब क्या हो जाएगा, ये 16/2, तो ये तो 8 हो गया, है ना। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 55, तो ये आसानी से आंसर क्या हो जाएगा 440। तो इस तरह से जब आसानी से आंसर मिल रहा हो तो डिफ़िकल्ट ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इसको भी अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर तो मिल ही जाएगा, बट वो अगर कॉम्प्लिकेटेड करते हो तो एक तो तुम्हारा टाइम लेगा, और छोटे छोटे टाइम को ही सेव करने से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपका टाइम बचता है। ये बात हमेशा याद रखोगे कि टाइम सेव या वो आपका 30 सेकेंड का ही क्यों ना हो रहा हो, अगर 5 बार 30 सेकेंड सेव करोगे तो सोचो कि आपका 2.5 मिनट सेव हो गया, जो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत होता है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, इसी 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास। a = 7 है ना, A13 गिवन है कितना 35, फाइंड आउट करना है आपको d, है ना, एंड S13। तो पहले तो d फाइंड आउट कर लेते हैं। d फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि A13 = क्या, a + 12d, है ना। A13 का वैल्यू कितना 35, a कितना है 7, आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 12 क्या करेगा, आके इसको डिवाइड करेगा, = do। एकदम शॉर्टकट में जाना है, स्टेप्स सारे लिखने हैं आपको, मतलब क्या फॉर्मूला लिखना है, स्किप नहीं करना है, बट जितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब 35 - 7 ये हो गया हमारा 28, है ना। 28/12 = d, 4 से रिड्यूस कर दो, ये 3 और ये 7, तो d = कितना हो गया 7/3। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, S13। चलिए S13 को भी देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। S13 ये है आपका पार्ट 2, है ना, थर्ड का। S13 = क्या 13/2 इंटू, ठीक है, 13 तो दिया हुआ है, तो a + l यहाँ भी लिख लोगे, है ना। 13/2 इंटू a का क्या वैल्यू, a का वैल्यू है 7 और l का क्या वैल्यू है 35, है ना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13/2, एंड 7 + 35 है, ये हो गया 42। तो इसको रिड्यूस कर लो, ये क्या हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 273। तो देखा आपने कि किस तरह से इजी वे में आप इन क्वेश्चंस के वैल्यू डाल करके, फॉर्मूला डाल करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इसमें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो है आपका फैक्टराइजेशन वाला सम आएगा। कौन सा आएगा फैक्टराइजेशन वाला सम, आई थिंक ये आएगा 6 में, हाँ, जब n फाइंड आउट करना रहे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा वो मैं कर देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो कर ही देंगे, ठीक है। चलिए अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, a = गिवन है 2, d = गिवन है 8, SN = गिवन है 90, और फाइंड आउट करना है n एंड an। अब देखो जब n फाइंड आउट करना होता है तो याद रखेंगे वो फैक्टराइजेशन आता है, सम से जब फाइंड आउट करना होता है। तो इसको फॉर्मूला में क्या लिखोगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, है ना। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, SN की जगह पे 90 लिख लो, = n/2, है ना, 2a, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1 इंटू d के प्लेस पे क्या 8, है ना। अब जो आपका इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा इस तरह से। चलिए इसको हम लोग नीचे ही देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्लेस ये लेने वाला है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 90, इसको यहीं रहने दो, n/2, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो ये हो गया 4 प्लस
8n माइनस 8, है ना। हाँ, अब 4 है और -8 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू n/2, है ना। क्यों नहीं लेके जा रहे हैं n को उधर, 2 को उधर ले जा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अभी नहीं लेके जा रहे हैं, वो आप देखो कि क्यों। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया, तो यहाँ -4 हो सकता है, ठीक है, +8n हो सकता है। अब इस 2 से इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +4। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बना वो बनेगा 90 को भी हम लोग उधर लेके जाएंगे। अब तो n से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -2n, और फिर इस 4n को मल्टीप्लाई करो n से तो +4n² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप सही वे में लिखोगे तो वो क्या बनेगा हमारा, 4 सब जगह है, ठीक है। या तो आप इसको रिड्यूस कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, और नहीं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। चलिए एक बार ऐसे ही बना के देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर से इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्लेस मिल जाए, ठीक है ना। इक्वेशन तो पता ही है सॉरी, इक्वेशन हो जाएगा हमारा 4n² माइनस 2n और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 90 360 होगा, ये याद रखेंगे। जब ये 360 हुआ तो इसको आप स्प्लिट करोगे, 360 को 2 से ऐसे करते चले जाओगे तो ये 180 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से करोगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर से वापस 2 से करोगे तो 45 हो जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 5 9 जा 45 होगा। और तब आप यहाँ से पेयर बना सकते हो कि 9 इंटू 2 कर लो तो ये 18 हो जाएगा, और 5 इंटू ये 2 कर लो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 20, है ना। तो और इस तरह से देखा आपने कि जब एक आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 18 तो आपको मिल जाएगा 360, और जब ये माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा -2। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूज़। ये हो जाएगा हमारा 4n², ठीक है, माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 4n को कॉमन ले लो, n माइनस 5, ठीक है। यहाँ से प्लस 18 को कॉमन ले लो, ये भी n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 18 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब इस टर्म को आप 0 लोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ जो n का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -18/4, जिसको हम लोग को नहीं लेना है। ये जो है वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5, तो इस वैल्यू को लेना है। तो n क्या मिल गया आपको, 5, ठीक है ना। अब आपका क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a5, तो लिख लो a + 4d। और देखा आपने कि किस तरह से आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो लास्ट वाला है L वाला, वैसे तो आसानी से बन जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। L गिवन है 28, S गिवन है 144, तो फाइंड आउट करना है A, है ना। ये देखो कुछ नहीं करना है, L गिवन ही है, S गिवन ही है। चलो मैं इसको डायरेक्टली आपको बना करके दिखा देती हूँ। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, है ना। L कैसे फाइंड आउट करेंगे, n तो 9 गिवन है यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना है, 144 लिख दो इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई a प्लस l 28 है, तो आपको a तो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 28, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, इस साइड में जब जाएंगे हम लोग,
ठीक है, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28, है ना। 9 से इसको रिड्यूस कर लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 16, है ना। तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू 4 आ गया ना आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए और मुझे भी अच्छा लगे कि जो मैंने वीडियो बनाया उससे लोगों का हेल्प हुआ। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपका लास्ट जो पार्ट हो जाएगा उसको मैं सॉल्व करूँगी।